वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे मैथ्स के क्वेश्चन पेपर को। और ये अपना है मिड टर्म में जो आया हुआ है क्वेश्चन 2022 में। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चंस है ना, ये टोटल कितने मार्क्स का है? 80 मार्क्स का। आप देख सकते हैं 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हमारे पास। और इसमें से टाइम हम लोग को कितने मिलेंगे? टाइम टोटल दिया गया है 3 आवर्स। तो 3 आवर्स का क्वेश्चन पेपर है और 80 मार्क्स हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो। अब यहाँ पे कहा भी गया है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं ना सारे कंपलसरी हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ओके, कितने क्वेश्चंस हैं? तो 23 क्वेश्चंस होंगे हमारे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है वो कितने सेक्शन में डिवाइडेड है? तो 6 सेक्शंस में डिवाइडेड है। अब उसके नाम क्या दिए हुए? ABCDEF। टोटल 6 सेक्शंस में डिवाइडेड है। अब यहाँ पे पहला जो सेक्शन आता है सेक्शन ए, इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। और 8 क्वेश्चन हैं, तो 8 क्वेश्चन है तो हमको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे बात करते। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है द डिजिट एट द 10 मिलियन प्लेस इन द नंबर। ये जो नंबर हमारे पास दिया हुआ है ना, इसमें 10 मिलियन प्लेस पे कौन सा डिजिट हमारा आ रहा है? तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर दिए हुआ है ना, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, अभी देख लेते हैं कि कौन सा डिजिट हमारा आएगा 10 मिलियन प्लेस पे। तो अभी ना ये हमारा जो प्लेस है ना, ये हमारा क्या कहलाता है? राइट साइड से 3 डिजिट्स जो है ना, ये कहलाते हैं वंस प्लेस। हमारा क्या कहलाते हैं? वंस प्लेस। क्लियर। दूसरा हमारे पास जो ये 3 डिजिट्स हो रहा है, ये हमारा क्या कहलाता है? थाउजेंड्स प्लेस। तो ये भी हम लोग जानते हैं, थाउजेंड प्लेस हमारा ये कहलाता है। अब आगे यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट्स हैं। अब ये जो डिजिट्स हैं ये कौन से प्लेस के कहलाएंगे? ये हमारे पे कहलाएंगे मिलियन प्लेस। तो मिलियन प्लेस के ये हमारे डिजिट्स हो गए, ठीक है। तो अभी ना ये मिलियंस हमारे हो गए। अब देखिए मिलियंस में हम यहाँ पे चेक करेंगे कि 10 मिलियन पे कौन सा नंबर आ रहा है, कौन सा डिजिट आ रहा है। तो ये हमारा हो गया पहला जो 5 आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया? 1 मिलियन प्लेस पे आ रहा है। उसके बाद जो दूसरा डिजिट हमारा यहाँ पे है 3, ये हमारा क्या है? 10 मिलियन प्लेस पे आ रहा है। और जो 7 है, ये 7 हमारा क्या हो जाएगा ना? 100 मिलियन प्लेस पे आएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे बताना था 10 मिलियन पे। तो 10 मिलियन प्लेस पे कौन सा आ रहा है? 3 आ रहा है। तो हम यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन को टिक करेंगे, जो कि बी नंबर पे हमारा 3 यहाँ पे दिख रहा है। ओके, क्लियर हो गया, ये हमने समझ लिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला है सेकंड, इसको हम देखेंगे। यहाँ पे हम लोगों से क्या कहता है ना, एलसीएम निकालने के लिए। ये कह रहा है एलसीएम ऑफ 10, 20 एंड 25। तो एलसीएम निकालना बहुत इजी होता है। हम लोग यहाँ पे डिवीजन मेथड यूज़ कर लेते हैं। डिवीजन मेथड में हम लोगों को क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। तो 10 है, ये हमारा 20 है और ये हमारा 25 है। हम लोग क्या करेंगे ना, डिवाइड करते चलेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो पहले 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को 5 मिलेगा, यहाँ पर 10 मिलेगा और यहाँ पे डिवाइड होगा नहीं, तो 25 को हम 25 लिख देंगे। और अभी हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं एक बार। 5 तो डिवाइड होगा नहीं, रहने दीजिए। हमारा 10 डिवाइड होगा, क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। और 25 भी डिवाइड नहीं होगा, उसको वैसे ही लिख दिए। अब क्या करते, 5 से डिवाइड कर लेते, तो यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पर भी 1 मिलेगा, यहाँ पर 5 मिलेगा। एक बार हम यहाँ पे और ले सकते हैं 5 से। ये 1 तो डिवाइड होगा नहीं, 1 भी डिवाइड नहीं होगा। और यहाँ पे 5 हमारा डिवाइड होगा तो 1 मिल जाएगा। अब क्या करना है, ये जो हमको नंबर्स यहाँ पे मिल गए हैं ना, ये जो नंबर्स मिल गए हैं ना, इसको क्या करने हैं? मल्टीप्लाई कर देने हैं। मल्टीप्लाई कर देने से हमारा जो आएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो ये नंबर कौन कौन से हैं? ये नंबर हमारे पास यहाँ पे 2 है, फिर से 2 आया हुआ है, और 5 पे आया हुआ है, फिर से हमारा 5 ही है। अगर सभी को मल्टीप्लाई करें तो 2 टू जा 4, 4 5 जा 20, और 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 100। हमारा एलसीएम कितना निकल के आता है? 100। ये हमारा कहाँ पर है? सी नंबर पे। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हुआ? सही होगा। ओके, ये हमने देख लिया। अब हम क्या करते हैं ना, अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। चलिए इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहता है देखिए, ये हम लोगों से कह रहा है द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट
4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर लेना है सबसे बड़ा, एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। 6 डिजिट का छोटा नंबर लेना है और दोनों को क्या करना है, सम कर देना है। तो आइए हम यहाँ पे लिखते हैं। पहले तो स्मॉलेस्ट हमारा है ना, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा, तो हम यहाँ पे 1 से लिखेंगे और 0 0 यहाँ पे लिखेंगे। कितने डिजिट होने चाहिए, 6। अब देखिए 6 डिजिट यहाँ पे हो चुके। ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है। जब भी हम लोग को स्मॉलेस्ट लिखना होता है, हम लोग क्या करते हैं, 1 लिख के 0 0 इस तरह लगाते हैं, और जितने डिजिट्स बोला जाता है उतने डिजिट्स हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट होगी। अब हमको लिखना है क्या, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारा होगा 9999। अब इसको क्या कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे सम कर लेते हैं, देखते हैं हमको क्या मिल जाता है और हम उसको टिक कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐड करना बिल्कुल आसान होगा। 0 + 9 हमारा 9 ही आ जाएगा। यहाँ पर भी 9 आएगा, यहाँ पर भी 9, और ये 9, ये 0 का 0 आएगा और ये हमारा 1 आ जाएगा। ये देखिए कितना हो गया, 1,09,999। ये हमारा कहाँ पर है, ऑप्शन में देख लीजिए, उसको हम टिक करेंगे। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी नंबर पे है, ठीक है, 1,09,999। तो ये भी हमारा इजीली सॉल्व हो गया। ओके, आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है हाफ ऑफ एन आवर इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स यहाँ पे होंगे। तो अभी ना हाफ आवर लिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं ना कि 1 आवर में कितना हुआ करता है। 1 आवर की जब बात करते हैं तो ये हमारा हुआ करता है 60 मिनट्स, ठीक है, हम लोग जानते हैं। तो अगर यहाँ पे हम हाफ लेंगे तो इधर भी हमारा हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 मिनट्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 30 मिनट्स। अब 30 मिनट्स का ऑप्शन कहाँ पर है, ये हमारा बी नंबर पे है, तो बी नंबर को हम लोग टिक कर लेंगे। ये हमारा क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, ये क्वेश्चन 5 कहता है दी स्मॉलेस्ट डेसिमल नंबर एमंगस द फॉलोइंग। यहाँ पे जितने भी डेसिमल नंबर दिए हुए इसमें सबसे छोटा कौन सा है। ओके, तो डेसिमल नंबर को कंपेयर हम लोग को करना पड़ेगा यहाँ पे। अब डेसिमल नंबर को कंपेयर करना बहुत इजी होता है। सबसे पहले यहाँ पे ना आप देखिए डेसिमल, ये हमारा मान लीजिए कि डेसिमल है, ठीक है। तो इसके लेफ्ट साइड जो नंबर होते हैं वो हमारे कहलाते हैं होल नंबर पार्ट, इधर हमारे कहलाते हैं डेसिमल नंबर पार्ट। तो होल नंबर पार्ट में आप यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को, 0 दिख रहा है, यहाँ भी 0 दिख रहा है, यहाँ भी 0 दिख रहा है, यहाँ भी 0 दिख रहा है। तो होल नंबर पार्ट तो इक्वल है। अभी ना डेसिमल नंबर पार्ट में हम लोग को एकक डिजिट का कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले ये हमारा 10th प्लेस पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। 10th प्लेस में हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पर भी 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया, लेकिन यहाँ पे 1 है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ना, ये सबसे बड़ा नंबर हो गया। ये क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया। हम लोग को यहाँ पे क्या बोला था, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, ये हमारा सी नंबर का मिल जाएगा। क्योंकि कंपेयर करने से पता चलेगा कि सेकंड लार्जेस्ट ये हमारा होगा, थर्ड में हमारा ये आएगा, फोर्थ में हमारा ये आएगा। सबसे छोटा हमारा 0.0001 आएगा। ओके, इसको कंपेयर करेंगे होल नंबर पार्ट और डेसिमल नंबर पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया। आइए हम आगे चलते हैं। अभी 6 नंबर की बात करेंगे। 6 नंबर में क्या कहता है, हाउ मच 40 मोर देन 12.25, ठीक है। 40 जो है ना वो कितना ज़्यादा है किससे, 12.25 से। सिंपली हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम 40 लिखेंगे, ये हमने 40 लिख दिया। 40 को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, 40 और यहाँ पे डेसिमल लेके 0 0 लिखेंगे। ओके, ये से लिख दिए। इसमें हम माइनस क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे 12.25 को। अब माइनस करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए माइनस कैसे करेंगे, यहाँ तो हमारा 10 हो जाएगा, क्योंकि इधर से कैरी होगा ना, तो यहाँ पे 3 आएगा और 3 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 10। तो 10 से 1 हमने यहाँ पे क्या किया, बोरो कर लिया। बोरो कर लिया तो 9 बच गया। यहाँ पे 10, 10 से फिर हमने 1 बोरो किया तो यहाँ 9 बच गया। ये 10 बना, 10 से 5 लिया, हमारे पास क्या आ गया, 5। 9 माइनस 2 किए 7, 9 माइनस 2 किए 7, और 3 माइनस 1 किए 2।
ये डेसिमल पॉइंट हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर ही रह जाएगा। क्या आ गया 27.75 आ गया। अब आप देख लीजिए ये ऑप्शन कहाँ पर है, ये ऑप्शन हमारा ए नंबर पर है। तो ए नंबर को हमने क्या करा, टिक कर लिया। राइट, ये भी समझ में आ गया हम लोगों को। आगे कहता है दी प्रोडक्ट ऑफ दिस दिस एंड दिस। सभी को हमको क्या करना है, प्रोडक्ट कर देना है, यानी मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले ये तो हमारे पास 0.2 है, ठीक है 0.2 है। इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 0.02 से, और फिर हमको मल्टीप्लाई करना है 0.002 से। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे 2 और ये 2 और ये 2 जो है ना इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो 2 इंटू 2 हमारा कितना मिल जाएगा, हम लोग को यहाँ पे 8 मिल जाएगा। राइट, अब यहाँ पे डेसिमल नंबर हमको डेसिमल यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे 3 डिजिट्स हमको दिख रहे हैं ना डेसिमल के बाद, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स दिख रहे हैं, और यहाँ पे 1 डिजिट दिख रहा है। सभी को ऐड कर लीजिए, तो 3 + 2 और यहाँ पर 1 कितने हो गए, 6 हो गए। आपको क्या करना है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं इसको आपको चेक करना है। तो यहाँ पे तो 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट्स है, और यहाँ पे 3 डिजिट्स है। ओके, डेसिमल नंबर में कितने डिजिट्स आ रहे हैं ये हमको चेक करने हैं, उसको ऐड कर देने हैं। तो ऐड करने से हमको 6 मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमको 6 डिजिट के बाद हमको डेसिमल लगाना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, इस तरह से 0 हम पुट करते जाएंगे। और कितने, तो 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हमारा डेसिमल आएगा। तो 0.000008 हमारा आंसर हो रहा है। अब आप देखिए ये ऑप्शन कहाँ पर है, ठीक है, ये ऑप्शन हमको दिख रहा है यहाँ पर सी नंबर पे। तो सी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, इस तरह से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस। इसको हमको डेसिमल फॉर्म में ले जाना है, और ये भी हमारा इजी होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 1.7, और इसको डिवाइड किया गया है 10 से। तो देखिए 10 से डिवाइड किया गया है, तो ये जो डेसिमल है ना ये 1 डिजिट हमारा लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा। ये जो डेसिमल आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये डेसिमल हमारा 1 डिजिट से लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे 10 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर 100 से डिवाइड करते तो 2 डिजिट शिफ्ट कर जाता। अगर 1000 से डिवाइड करते तो हमारा 3 डिजिट शिफ्ट कर जाता। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हम लोग को हो जाएगा 0.17। तो 0.17 हमारा आंसर होगा। अब देखिए 0.17 हमारा कहाँ पर है, ये डी नंबर पे है। तो डी नंबर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये भी सॉल्व हो गया। चलिए हमने यहाँ पे सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी में हमारे पास 6 क्वेश्चंस होंगे, और 6 क्वेश्चंस है, और यहाँ पे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे टोटल 12 मार्क्स हमको मिल जाएंगे। तो आइए हम यहाँ पे फिल करते हैं। पहले क्या कहा गया देखिए, ये कहता है यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है कि डिवाइड करने से हमको 0 आना चाहिए आंसर। ठीक है, क्या आना चाहिए, हमारा आंसर 0 आना चाहिए। तो आंसर 0 कब आएगा, देखिए कोई भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करते हैं तो हमारा 0 आंसर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ पे 0 रख देते हैं। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 0 आता है। बी नंबर की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है ना, ये आ रहा है हमारा 4.7। तो 4.7 है, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर हमारा आंसर आ जाता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, 4.7 ही फिल करेंगे। 4.7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.7 ही मिलेगा। अब ये देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये है 8.19, और रिजल्ट हमारा कितना आ रहा है, 0.819। तो डेसिमल यहाँ पे कितने डिजिट से शिफ्ट कर गया है, डेसिमल यहाँ पर 1 डिजिट से शिफ्ट किया हुआ है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी 8 के राइट साइड डेसिमल दिख रहा है, यहाँ पर 8 के लेफ्ट साइड दिख रहा है, यानी 1 डिजिट से शिफ्ट किया है। तो इसका मतलब हुआ हम यहाँ पे डिवाइड किससे करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 10 से डिवाइड करने से 1 डिजिट डेसिमल शिफ्ट कर जाता है।
तो अभी डेसिमल हमारा लेफ्ट साइड शिफ्ट किया था, इसलिए हम 10 से डिवाइड कर लिए थे। अब देखिए डी नंबर पे हमारे पास यहाँ पर क्या है ना, 2.3 है और प्लस किया गया है 5.9 को। राइट साइड देखिए 2.3 हमारा यहाँ पे प्लस में दिख रहा है ना, प्लस में दिख रहा है 2.3 दिख रहा है और 2.3 इधर भी है। तो दोनों ही तरफ हमारा क्या है ना 2.3 है, ये जो इक्वल टू साइन आप देख रहे हैं उसके। तो लेफ्ट साइड हमारा सेम नंबर होने चाहिए, राइट साइड भी सेम होने चाहिए। ओके, तो ये हमारा कैसे हो पाएगा, हम लोग यहाँ पे 5.9 अगर पुट कर दें, अगर हम लोग यहाँ पे 5.9 पुट कर दें, तब देखिए दोनों तरफ हमको यहाँ पे सेम नंबर्स मिल जाएंगी। यहाँ पर भी हमारा जो नंबर है इक्वल टू साइन के राइट साइड भी हमारा वही नंबर है। तो 2.3 प्लस 5.9 करें या फिर 5.9 प्लस 2.3 करें, सेम हमारा रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है ना, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे उस केस में क्या होगा, डेसिमल पॉइंट हमारा राइट साइड शिफ्ट करेगा। कितने डिजिट से, तो 3 डिजिट से। तो 3 डिजिट से शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे हमारा क्या है ना 1.5 है, तो ये हमने 1 लिया। ओके, फिर ये 5 ले लिए। अब यहाँ पे एक और जीरो लिए, एक और जीरो लिए। तो अभी देखिए हमारा डेसिमल कहाँ पर था, हमारा डेसिमल यहाँ पर था, अब ये यहाँ पर आ चुका है। क्लियर, अभी समझ गए। आप चाहे तो यहाँ पे डेसिमल रख सकते हैं और जीरो जीरो भी रख सकते हैं। अगर आप डेसिमल नहीं भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, 1500। क्लियर। नेक्स्ट हम एफ नंबर को यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। एफ नंबर पे क्या कहता है ना, डिवाइड करना है हम लोग को 1000 से। तो डिवाइड के केस में हमारा क्या होगा ना, डेसिमल जो है ना वो लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा। डेसिमल हमारा किधर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जाएगा। कितने डिजिट से, 3 डिजिट से, क्योंकि हमने 1000 से यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा 0.3564, 3564, ये हम लोग का आंसर होगा। क्योंकि डेसिमल हमारा 6 के राइट साइड है, तो ये 3 डिजिट से शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। आगे हमारा सेक्शन जो आता है वो सेक्शन हमारा होगा सी नंबर। सी सेक्शन में हमारे पास 5 क्वेश्चंस और ये 10 मार्क्स के लिए। आइए, मैचिंग है तो बड़ा आसान होने वाला है, इजीली इसको हम मैच कर पाएंगे। फर्स्ट आता है हमारे पास 1 लाख। तो 1 लाख को हम किसके साथ मैच करेंगे, 1 लाख हमारा चल जाएगा ये 10,000 के साथ, ठीक है, 100,000 के साथ। दूसरा हमारा होगा थर्ड मल्टीपल ऑफ 6। तो 6 का टेबल आपको कितने टाइम्स लेने हैं, 6 टाइम्स। थर्ड मल्टीपल ऑफ 6 कहा गया तो 3 का टेबल 6 टाइम लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 18। तो हम इसको 18 के साथ यहाँ पे मैच करेंगे। और अगला हमारा आता है फैक्टर्स ऑफ 24। तो 24 का फैक्टर यानी 24 किससे डिवाइड हो जाएगा, तो ऑब्वियस है ये हमारा 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 6 से इसको मैच कर देंगे। और अब आता है 3/100, 3 को 100 से डिवाइड किया जाएगा, तो ऑब्वियस है ये हमारा इसके साथ मैच करने वाला है, ठीक है, 0.03। लास्ट में एक और हमारा यहाँ पे बच रहा है, लास्ट में एक और बच रहा है डिजिट एट 10th प्लेस। ये हमारा मैच करेगा किसके साथ, तो मैच करेगा 7 के साथ, ठीक है, 7 के साथ हमारा ये मैच कर जाएगा। इसको हम 7 से मैच कर लेंगे। लास्ट में ये बचा है, चूँकि 10th प्लेस पे हमारा 7 ही है यहाँ पर, तो मैचिंग भी हमारा ही बिल्कुल ईजी था। ओके, नेक्स्ट हमारा जो आता है सेक्शन, ये सेक्शन हमारा डी है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन से, 5 क्वेश्चन से 10 मार्क्स हमको यहाँ पे टोटल मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कहता है क्या, राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। हम लोग को क्या लिखने हैं यहाँ पे, न्यूमरल्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं, न्यूमरल्स लिखने हैं। तो आइए हम इजीली लिख पाएंगे। पहला तुमको यहाँ पे ऐड करके दिखाना है। ये क्या कह रहा है, ऐड कीजिए, इसको हमको ऐड करने हैं। तो ऐड करेंगे, ऐड करने के जो हमारा ट्रिक है वो ट्रिक हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। जैसे ये हमारा कितना है, 3 लाख है, तो हम 3 लाख यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख लिए। ये इजी प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 लाख हमने यहाँ पे नोट कर लिया। फिर 8,000 हमने यहाँ पे नोट कर दिया।
फिर 50 लिखे, फिर 1 लिखे, इसको आप ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 50803। ये देख लिए हमारा कितना हो गया, 3,08,051 हो गया। तो हम यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे 3,08,051। ये हमारा क्या हो गया, नुमरल हो गया। ओके, आप इसको इस तरह से कॉमा में लगा सकते हैं। चलिए, ये तो हमने कर लिया। दूसरा हमारे पास है, कहता है 19 करोड़ 3 लाख, 19 करोड़ कितना है, 19 करोड़ 3 लाख 701। ओके, 19 करोड़ 3 लाख 701। तो आइए इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखने का कोशिश कर लेते हैं, है ना। डायरेक्ट लिखने का कोशिश करते हैं हम लोग। इसको कैसे हम लिख पाएंगे, देखिए ये 19 करोड़ है, तो हम यहाँ पे लिख दिए 19, 19 हमारा हो गया ना, 19 दैट इज 19 हो गया, कॉमा लगा दिए। लाख के प्लेस पे कितना है, लाख के प्लेस पे 3 लाख है, तो इसको हम 03 लिखेंगे। ओके, लाख भी हो गया। थाउजेंड, थाउजेंड में तो कोई भी डिजिट यहाँ पे नहीं, थाउजेंड में तो कुछ भी लिखा नहीं है, तो थाउजेंड पे हम 00 रख देंगे। इसके बाद 701, 701 तो 100 प्लेस पे 7 लेना है, 100 प्लेस पे 7 लेना है। और टेंस प्लेस पे कोई भी डिजिट यहाँ पे नहीं दिख रहा, 0 रहेगा। ओके, और ये हमारा 1 हो जाएगा। तो आप देखिए हमारा हो गया 19 करोड़ 3 लाख 701 आ गया हमारा। लास्ट ये सॉरी, ये हमारा थर्ड नंबर, सेवेंथ मल्टीपल ऑफ 8। सेवेंथ मल्टीपल ऑफ 8 कहा गया है, यानी कि 7 का टेबल कितने टाइम्स लेना है, 8 टाइम्स। तो 7 8 जगह कितना होगा, 56। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 56 लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, और आइए 585, 585 एंड 3/3, तो ये डेसिमल वाला नंबर है। कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो 585 पहले लिखना होगा, तो ये हमने लिख दिया 585 लिख दिया। अब यहाँ पे हमारा है 3/10, तो डेसिमल दे करके हमको क्या लिखना है, 3 लिखना है, यानी कि 10th प्लेस पे हमारा 3 आ रहा है। तो कुछ इस तरह से ये हमारा लिखाएगा। और अगला जो हमारा यहाँ पे आएगा आंसर, अगला हमारा है, इसको हमको क्या करना है, ये 9/10 लिया है, 2 1s लिया है, 7/10 लिया हुआ है, 300th लिया हुआ है, ये भी हमारा डेसिमल नंबर ही है। ओके, ये भी हमारा क्या है ना, डेसिमल नंबर ही है। तो टेंस प्लेस में हमको क्या रखना है, टेंस प्लेस पे हमको यहाँ पे रखना होगा 9। तो हमने यहाँ पे 9 रख लिया। चलिए, ये हम यहाँ पे 10th प्लेस पे क्या रख लें, 9 रख ले। ओके, और 1s प्लेस पे क्या रख लें, 2 रख ले, तो हमने यहाँ पे 2 रख लिया। फिर हम डेसिमल दे देंगे, और 10th प्लेस पे 7 आ जाएगा, और 100th प्लेस पे 3 आ जाएगा, तो 3 यहाँ पे रहेगा, यानी कि 92.73 हमारा ये आ रहा है नुमरल। तो चलिए, सेक्शन डी भी हमने कंप्लीट कर लिया। अभी सेक्शन ई की बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे, 8 क्वेश्चन से 24 मार्क्स हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। आइए, ये देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है, कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल नंबर, हमको यहाँ पे डेसिमल में लेके जाना है। तो ये तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। ओके, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में लेके जाएंगे। तो कैसे लेके जाएंगे, पहले तो इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें, और जब ये हमारा इम्प्रॉपर में आ जाएगा, अभी तो मिक्स फ्रैक्शन में है ना हमारा ये, तो जब ये इम्प्रॉपर में आ जाएगा तो फिर हम इसको डिवाइड कर लेंगे, तो डेसिमल में आ जाएगा। या फिर एक इजी ट्रिक हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इजी ट्रिक हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 5 जो है ना हमारा होल नंबर पार्ट है, तो 5 हमारा होल नंबर पार्ट है। डेसिमल में हमारा क्या आएगा, 1/50 आएगा। तो क्या करिए ना, हम यहाँ पे 1 को 50 से डिवाइड कर ले, डायरेक्ट शॉर्ट हम करते, ठीक है। तो अगर हम 1 को 50 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो यहाँ पे होगा नहीं, तो डेसिमल लेना पड़ेगा। तो जैसे ही डेसिमल हम यहाँ पे लेंगे, हमारे पास एक 0 आ जाएगा। फिर से नहीं चला तो हम यहाँ पे 0 लेंगे, अभी एक और 0 पुट करेंगे, ये 2 टाइम्स में आ जाएगा, तो हमारा 100 यहाँ पे आ जाएगा, और ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ये हो गया 0.02। ओके,
तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल नंबर पार्ट में हम क्या रखेंगे, 0.2 रखेंगे। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ ना, डेसिमल में आ चुका है, ये हमारा डेसिमल में आ चुका। तो बस ऐसे हम यहाँ पे कर सकते हैं। एक तो हो गया शॉर्ट ट्रिक। या फिर आप क्या करिए, इसको आप पूरे को आप डिवाइड करके दिखाइए। डिवाइड कैसे, पहले तो आप इसको मिक्स में ले जाइए, मिक्स से है इसको आप ले जाइए इम्प्रॉपर में। तो 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आएगा, 1 ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 251/50। अभी आप इसको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने के बाद जो आएगा आप यहाँ पे इसको नोट कर देंगे। ओके, तो आइए हम डिवाइड करते हैं इसको। तो फिर से हम यहाँ पे लिख देंगे 251, और इसको डिवाइड करना है किससे, डिवाइड करना है 50 से। तो 50 से डिवाइड करना है तो कितने टाइम्स लेंगे हम यहाँ पे, 5 टाइम्स लेंगे। तो 5 टाइम्स लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 250 आ जाएगा। अभी हम माइनस कर लेंगे, हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। डेसिमल देंगे तो एक जीरो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अभी डिवीजन जाएगा नहीं तो हम क्या करते हैं, जीरो से डिवीजन ले लेते हैं। तो जीरो को 50 से मल्टीप्लाई किए, जीरो आ गया। फिर माइनस करेंगे तो माइनस करने पे हमको यहाँ पे फिर से 10 मिलेगा। अब हम क्या कर लेते हैं ना, यहाँ पर हमारे पास एक और डिजिट आ जाएगा। ठीक है, जीरो हमारा आ चुका है तो हम यहाँ पे एक और जीरो रख सकते हैं। ठीक है, चूँकि डेसिमल हमारे पास आया हुआ है। अब एक जीरो रख देना तो 100 आ गया। अब 2 टाइम्स में ये हमारा चल जाएगा तो हमारा 100 यहाँ पे आ जाएगा, और ये सबट्रैक्ट करने के बाद कैंसिल आउट। तो हमारा आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 5.02। तो चलिए इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। ओके, बहुत ही इजी है। तो ये तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहता है, सबट्रैक्ट करने के लिए कहा गया है, सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो फ्रॉम बोला हुआ है तो जिसको फ्रॉम बोला हुआ है पहले हम उसको लिख लेते हैं। पहले वही नंबर हमको फर्स्ट में लिखना पड़ेगा। तो आइए हम फर्स्ट में वो नंबर नोट कर लेते हैं। हमारे पास 200.8, 200.8 राइट। अब यहाँ पे हम जीरो जीरो पुट कर सकते हैं। हमको सबट्रैक्ट करना है 178.865। अभी हम इसको सबट्रैक्ट कर लेते हैं, देखते हैं हमारा क्या आंसर आएगा। ओके, तो यहाँ से हमको बोरो करना पड़ेगा। बोरो करने से ये हमारे पास 7 आ जाएगा। यहाँ पे 10, 10 से 1 बोरो किए, ये हमारा 9, और यहाँ पर 10, 10 माइनस 5 किए, 5 आ गया। 9 माइनस 6 किए, 3 आ गया। 7 में 8 जाएगा नहीं, यहाँ से बोरो करना पड़ेगा। ये हमारा कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। 10 यहाँ पे आएगा, 9 बच जाएगा, 1 बोरो करेंगे तो यहाँ पे भी 9, और ये 17, 17 में हम 8 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे 17 माइनस 8 किए तो 9 मिल गया, यहाँ पे 9 लिख दीजिए। ओके, 9 माइनस 8 किए, 1 आ गया। 9 माइनस 7 किए, 2 आ गया। 1 माइनस 1 जीरो, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डेसिमल आपका यहाँ ही पे रहेगा। तो कितना आ गया, 21.935, 21.935 हमारा आंसर आ गया। तो बस इतना हमको यहाँ पे करके दिखाना है। आइए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिए यहाँ पे कह रहा है राइट फ्रैक्शन 4। ये जो नंबर है ना, इसके लिए हमको फ्रैक्शन लिखने हैं। तो बहुत ही आसानी से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। कैसे लिखेंगे, तो ये हमारे पास है 0.0002 है, राइट। इसको फ्रैक्शन लिखना है तो आप क्या करिए, यहाँ पे जो हमारा नॉन जीरो डिजिट है उसको पहले लिखेंगे। तो नॉन जीरो डिजिट तो 2 है, 2 लिखेंगे। हम यहाँ पे डिवाइड का साइन लिए। अब इसके बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4 डिजिट्स है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, 1 लिख करके हम यहाँ पे 3 जीरोज लगाएंगे। ओके, नहीं 4 जीरोज लगाएंगे। हमारा कितना आएगा, ये 10,000 आ जाएगा। तो 2/10,000, 2/10,000। आप चाहें तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं।
यहाँ से अगर कैंसिल करेंगे तो ये आपका 1 मिल जाएगा। ओके, दूसरा कलर हमें ले लेता हूँ, ये ब्लू कलर लेता हूँ। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1, और यहाँ से कैंसिल करेंगे 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आपका आएगा 5000। तो फाइनली आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1/5000। क्या लिख सकते हैं? 1/5000। ये आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, चलिए ये भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं, हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है? रिड्यूस इनटू लोवेस्ट टर्म। लोवेस्ट टर्म में हमको लेके जाना है। लोवेस्ट टर्म में हम लेके जाएंगे, तो लोवेस्ट टर्म में हम कैसे लेके जाएंगे? हमारे पास क्या नंबर दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 35/63 दिया हुआ है। तो अभी आप यहाँ पे देखिए कौन सा टेबल से डिवाइड हो जाएगा। ये ऑब्वियस है 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 5 जा 35, 7 9 जा 63। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 5/9। ये हमारा लोवेस्ट टर्म हो गया। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? राइट एनी 3 ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 का हमको ऑड मल्टीपल्स लिखने हैं। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3 मीन्स 3 के टेबल लिखने हैं हमको, और उसमें से कौन कौन लिखना है? केवल जो ऑड आता है। ठीक है, मल्टीपल मीन्स हो गया वही टेबल। तो ऑड मल्टीपल्स लिखने हैं, तो सबसे पहले ये आपको जानना पड़ेगा ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो आइए हम उसको यहाँ पे नोट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। 3 तो हमारा मल्टीपल हो गया 3 का, और ये ऑड नंबर भी है। क्लियर? 6 भी लिखेंगे? नहीं, 6 नहीं लिखेंगे चूँकि इवन नंबर है। अभी आता है 9। 9 आप लिखेंगे चूँकि ये ऑड है। 9 के बाद 12, 12 नहीं होगा चूँकि वो हमारा इवन नंबर होता है। अभी 15 लिखेंगे। ओके, तो हमको कोई भी लिखना था, हमने यहाँ पे लिख दिया 3, 9 और 15। ये 3 के मल्टीपल्स हैं जो कि ऑड नंबर हैं। अब हमको यहाँ पे डिवाइड करना है। डिवाइड 2000 बाय 45 एंड चेक योर आंसर। हमको डिवाइड भी करना है और आंसर भी चेक करना है। तो चलिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं और आंसर भी चेक कर लेते हैं। ओके, डिवाइड करेंगे और आंसर भी चेक करेंगे। तो पहले इसको हम हटा दें यहाँ से, ठीक है, उसके बाद हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारा डिलीट होगा यहाँ से। टोटल इसको हमको कवर करना है और ये हमारा डिलीट हो जाएगा। ये देखिए हम इसको डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से डिलीट हो गया। अब आइए, अब क्या करना है? हमको डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? तो ये हमारा है 2000, और इसको डिवाइड करना है 45 से, और आंसर भी चेक करना है। तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं 2000। चलिए ये हमने लिख दिया 2000। अभी डिवाइड किससे करना है? 45 से, तो 45 भी हमको लिखना पड़ेगा। ये लिख दिए। आइए अब डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो अभी 2 डिजिट्स को लेते हैं तो ये नहीं चलेगा। हम 3 डिजिट्स को लेंगे तो 200 आएगा। अब 200 आएगा तो ये 4 टाइम्स में जाएगा कि 5 टाइम्स में जाएगा? ऑब्वियस है कि ये 4 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, 5 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 5 जाए कितना हो गया? 20 हो गया। क्लियर? 4 5 जाए कितना हो गया? 20 हो गया। 4 4 जा 16 और 2 18, 180 आया। ओके, इतना हमारा आ गया। माइनस कर लेते हैं। 0 माइनस 0 0 मिल जाएगा। यहाँ पे बोरो करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 माइनस 8 2, और ये कैंसिल हो चुका है। ओके, अभी 20 आया। अब क्या करेंगे? ये जो डिजिट है ना, 0 को हम नीचे यहाँ पे ले सकते हैं। तो जब नीचे लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 200। फिर से हमारा 4 से डिवीज़न चलेगा। तो 4 से डिवीज़न चलेगा तो फिर से हमारा 180 आएगा। ओके, माइनस कर लेते हैं। माइनस करने से यहाँ पे 0 और ये हमारा 2, कितना हो गया? 20। तो आप देख लीजिए ये हमारा क्या कहलाएगा? रिमाइंडर कहलाएगा। ये हमारा रिमाइंडर कहलाएगा ना, और ये हमारा क्या कहलाएगा? कोशिएंट कहलाएगा। ठीक है, कोशिएंट कहलाएगा। तो रिमाइंडर भी हो गया, कोशिएंट भी हो गया। हमको यहाँ पे क्या करना है? चेक करना है। क्या करना है? हमको चेक करना है। तो आइए हम चेक कर देते हैं। पहले तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे चेक। ओके, यहाँ पे हम चेक लिखते हैं। आइए, ये हमने लिख दिया चेक करना है। तो ये चेक लिखेंगे। हमको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है?
या फिर आप डायरेक्ट ऐसा करिए ना, यहाँ पे आप डायरेक्ट कर लीजिए कि ये जो आपका कोशिएंट है और ये जो डिवीज़र है इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए और ये जो रिमाइंडर है उसको ऐड कीजिए। तो आइए हम यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले तो 45 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 44 से और ऐड करेंगे 20। तो अगर हमारा ये नंबर आ गया, कितना आ गया, 2000 अगर आ जाता है तो हमारा डिवीज़न बिल्कुल करेक्ट है। तो पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं हमारा क्या आता है। ओके, तो इन दोनों ही नंबर को मल्टीप्लाई करने से हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है 1980 रुपीज़, और इसमें से 20 हमको ऐड करना है। तो जब 20 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2000। तो आप देख लिए ये हमारा वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया। यस, वेरीफाई हो गया। ठीक है, हमारा चेक हो गया। तो बस इतना हम लोग को यहाँ पे करना था। अब इसको हटाते हैं और सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। और 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, ये कहता है राइट पीरियड, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन दी न्यूमरल। ये जो न्यूमरल दिया हुआ है इसमें से 7 का क्या लिखना है, 7 का लिखना है पीरियड, 7 का लिखना है प्लेस। ओके, और उसका लिखना है प्लेस वैल्यू, सारी चीज़ें लिखनी है हमको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पीरियड लिखना चाहते हैं। तो आइए हम पीरियड लिखेंगे। तो पीरियड में कितना होगा, ये हमारा 1 टेंस 100 1000 10,000। ठीक है, उसके बाद लाख 10 लाख। तो ये तो हमारा पीरियड है, पीरियड में हमारा लाख आ जाएगा, पीरियड में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे लाख आ जाएगा। दूसरा हमको यहाँ पे प्लेस लिखना है, तो प्लेस में आइए, प्लेस में हमारा क्या आ जाएगा, प्लेस में हमारा आ जाएगा, ये 10 लाख पे है तो हम यहाँ पे लिखते हैं 10 लाख। प्लेस में हमारा क्या आएगा, ये 10 लाख। अब इसके बाद प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू भी बड़े आसानी से लिख सकते हैं। प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे, जहाँ पे डिजिट है और उसके बाद जितने डिजिट्स बच गए हैं, जो डिजिट है उसके बाद जितने डिजिट्स है उतने जीरोज। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए, ये हमारा हो जाता है 70 लाख। कितने हो गया, 70 लाख। तो 70 लाख इज द प्लेस वैल्यू। ठीक है, और प्लेस क्या है, 10 लाख पे है, और ये हमारा पीरियड क्या है, लाख है। तो ये इजली हमारा हो गया। ओके, ये भी हमारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही था, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं क्या होता है पीरियड, क्या होता है प्लेस और क्या होता है प्लेस वैल्यू। आइए नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 19। 19 में कहता है अरेंज दी फॉलोइंग, हमको अरेंज करने हैं असेंडिंग ऑर्डर में। किस में करने हैं, असेंडिंग ऑर्डर में कर देने हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे छोटा नंबर जो पहले उसको लिखना है। तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे छोटा जो नंबर है उसको पहले लिखते हैं। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कौन सा, आप चेक कर लीजिए। होल नंबर पार्ट में हर जगह 6 है, यहाँ भी 6 6 6 6। होल नंबर पार्ट तो इक्वल है हर जगह। अब डेसिमल नंबर पार्ट में चेक करते हैं। तो डेसिमल नंबर पार्ट में यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है पहले, यहाँ पे थर्ड आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। तो सबसे छोटा हमारा ये नंबर पकड़ा गया, पकड़ में आ गया सबसे छोटा नंबर। तो पहले आप उसको लिखिए 6.005। अब इससे थोड़ा बड़ा लिखना है आपको। ठीक है, तो इससे थोड़ा बड़ा आपका ये नंबर है, अभी हमने चेक कर लिया था। तो ये हो गया 6.035, राइट। अब इससे बड़ा कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखिए 2 डिजिट्स हैं, ये 2 नंबर है, एक ये और एक ये। यहाँ पे तो 5 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो 3 वाला पहले लिखाएगा, है ना, 5 वाला बाद में लिखाएगा। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, ये 6.359 और सबसे बड़ा जो हमारा होगा वो होगा 6.53। ओके, तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पे नोट करना था। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सेक्शन डी के बाद सेक्शन एफ आता है।
सेक्शन एफ में क्या कहता है कि ये क्वेश्चन जो है ना 4 मार्क्स के हैं, 4 क्वेश्चन है हमारे पास और 16 मार्क्स टोटल होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 20 से, ठीक है। 20 में क्या कहता है, लुक एट द गिवन नंबर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये हमारे पास नंबर दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ये नंबर है। अभी ना इसमें क्या लिखना है, व्हाट डिजिट इज इन टेंस प्लेस। टेंस प्लेस पे क्या है, तो टेंस प्लेस पे 7। टेंस प्लेस पे क्या है, 7 है। अगला है व्हाट डिजिट इज इन टेंथ प्लेस। तो टेंथ प्लेस पे क्या है, 1 है। हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। और व्हाट इज द प्लेस ऑफ 9। 9 कहाँ पर है, 9 हमारा है ये 10th, 100th, 1000th प्लेस। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, थाउजेंड्स लिखना पड़ेगा। ओके, थाउजेंड्स प्लेस। तो ये हमने 1000 लिख के उसमें THS लगा देना है, थाउजेंड्स हो जाएगा। ओके, अब ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है, ये कहता है राहुल बॉट 25 बॉल्स फॉर ₹56.25। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। 1 बॉल का कॉस्ट क्या है, हमको ये निकालना है। तो 25 बॉल्स हैं और उसका कॉस्ट लगा है ₹56.25। हमको यहाँ पे 1 बॉल का कॉस्ट निकालना है। तो ऑब्वियस है, हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 25 से। तो चलिए पहले इसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। और फिर हम स्टार्ट करते हैं 21 नंबर को सॉल्व करने के लिए। तो 21 नंबर पे हमको क्या करना, डिवाइड करना है। तो ये हमने ले लिया यहाँ पे 21 नंबर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 25 बॉल्स। और ये हमारा आता है ₹56.25। देयर फोर कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ये 56.25 इसको हम डिवाइड करेंगे 25 से, और जो आएगा वो आंसर लिखेंगे। तो आइए हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं बगल में, ठीक है। यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं। ये हम लिखेंगे 56.25 नोट किए। इसको डिवाइड करते हैं किससे, 25 से। तो 2 टाइम्स में जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, माइनस कर लेंगे 6 मिल जाएगा। अब ये डेसिमल है, डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, 2 आएगा। फिर ये हमारा 2 टाइम्स में जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा तो 50, यहाँ पे माइनस कर लेंगे 12 आ जाएगा। अब ये हमारा 5 आएगा। अब ये हमारा चलेगा 5 टाइम्स में 125। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हम लोगों का आंसर आ जाता है ये आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया यहाँ पे ₹2.25। तो आइए आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं, ₹2.25। ये हम लोगों का आंसर बन गया। तो चलिए ये भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, चूँकि 21 तो हम लोग बना ही लिए, ठीक है। 21 तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं 22 की बात करते हैं। 22 में क्या कहता है, यहाँ पे कहा गया है अमित ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 15.55 किलोमीटर, यानी कि 15.55 किलोमीटर अमित ट्रैवल किया। If he traveled 12.400 kilometer by bus and rest by scooter, find the distance covered by scooters। स्कूटर से कितना डिस्टेंस गया है, यहाँ पे सिंपली हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। आइए हम माइनस करते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, ये हमारा है 15.55 किलोमीटर। ओके, हम यहाँ पे नोट कर लिए। दूसरा है डिस्टेंस ट्रैवल हमारा बस, बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, तो 12.400। ओके, तो यहाँ पे हम 0 पुट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतने किलोमीटर। हम इसको माइनस कर देंगे, तो जैसे माइनस कर देंगे हमको ये पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस से ट्रैवल किया है स्कूटर से। ओके, यहाँ पे इक्वल टू हम साइन दे दिए, तो ये 0 हो गया, यहाँ पे हमारा 5 हो गया, और ये हमारा 1 हो गया। यहाँ पे डेसिमल ये 3 आ जाएगा, और यहाँ पे कैंसल आउट। तो क्या हो गया हमारा ये
3.150 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्कूटर हमको यहाँ पे आ जाता है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब आइए हम लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मीनू हैज़ अ 10 मीटर्स लॉन्ग रिबन। 10 मीटर्स लॉन्ग रिबन है। सी यूज्ड, ये कितना हुआ है ना, 6/1/5 मीटर्स यूज कर लिया, ठीक है, ऑफ इट हाउ मच रिबन इज लेफ्ट विथ हर। कितना रिबन अभी बच गया, फिर से हमको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ भी जो क्वेश्चन है इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आइए लिखते हैं, लेंथ ऑफ रिबन कितना है, 10 मीटर्स, और अभी यहाँ पे रिबन यूज कितना हुआ है, तो यूज हुआ है 6/1/5 मीटर्स। इसको हम क्या करते हैं ना, थोड़ा डेसिमल में यहाँ पे ले जाते हैं। तो 6 ऑल है, ये 1/5 है। तो अभी ना इसको हम कैसे करेंगे, हो जाएगा 6×5=30, दैट इज 31/5 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 5 टाइम्स 6 टाइम में जाएगा, ठीक है, 1 आएगा। इसको हम प्रॉपर डिवाइड करके आपको दिखाते हैं, प्रॉपर डिवाइड करके आपको दिखाते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 6 टाइम में 30 कैंसिल आउट, यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, 1, और जैसे डेसिमल रखेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2 टाइम्स में चलेगा, 2 टाइम्स में चलेगा 10, ये हमारा कैंसिल आउट। कितना आ गया, ये आ गया 6.2, ठीक है, तो 6.2 आ गया। तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे नोट कर लिया 6.2 मीटर्स, इतना यूज हो गया। हमको रिबन लेफ्ट तो माइनस करना पड़ेगा, दैट इज़ 10 माइनस 6.2। तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये 10 को हम लिखेंगे 10.00 और 6.2 इसके साथ 0 भी लगा सकते हैं। माइनस करेंगे यहाँ पे हमारा 8 माइनस 10 माइनस 2 होगा तो 8 बचेगा, और ये 9 माइनस 6 हमारा 3 आ जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे क्या 1 बचेगा, क्या नहीं, ख़त्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे बोरो हो चुका है ना, ये हमने बोरो किया था, यहाँ पे 9 आया था, ये तो ख़त्म। यहाँ पे भी हमारा कितना था, ये हमारा 10 था, ठीक, कुछ इस तरह से हुआ है। तो आंसर कितना आ गया, आंसर हमारा आ जाता है 3.80 मीटर। तो सिंपली हम इसको यहाँ पे 3.8 लिख सकते हैं, इतना मीटर हम लोगों का आंसर हो गया। तो देखिए हम लोग को सिंपली यहाँ पे माइनस कर देना था और आंसर हमारा आ चुका। तो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन पेपर को, सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स।